आज ना मेरा मन कर रहा है टेबल ऑफ टू लिखने का। लिखेगा? लिखते हैं। सर ऐसा क्यों? सर पढ़ाई छोड़ देना बहुत दिनों से, तो सोच रहा हूँ शुरू से ही कहानी शुरू कर दें। तो प्रिंट करते हैं टू, फिर प्रिंट करते हैं फोर, फिर प्रिंट करते हैं सिक्स, फिर प्रिंट करते हैं एट। सर ये तो काफी लेंदी तरीका है। लेट अस सपोज यही टेबल ऑफ टू हमें 100 तक लिखना होता, तो क्या हम ये प्रोसेस 100 टाइम करेंगे? सर एक और तरीका है हमारे पास, एक और मैनुअल तरीका है। प्रिंट कर दो क्या, टू बैक स्लैश एन फोर बैक स्लैश एन सिक्स बैक स्लैश एन एट एंड सो ऑन। इन दोनों तरीकों से हम टेबल ऑफ टू लिख सकते हैं, बट देखने वाली बात यह है कि ये दोनों के दोनों जो तरीके हैं ये मैनुअल तरीके हैं। ऑफ कोर्स ये जो टेबल हमने 8 तक लिखा है, 2 का टेबल 8 तक जो लिखा है, इसको लिखने में हमारे कितना टाइम वेस्ट हो गया। और अगर यही चीज हमको अगर 100 और 1000 तक लिखना होता और ये 100 लूप्स चलाने होते, तो फिर कितना टाइम लग जाता। सो बेसिक तौर पे जरूरत है हमें यहाँ पे ऑटोमेशन करने की। तो कुछ ऐसा हो सर जिससे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ये लूप चलता रहे। और यहां काम आता है हमारे लूप स्टेटमेंट्स की। तो लूप स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं होते, किसी भी रेपिटेटिव टास्क को एफिशिएंटली करने में मदद करते हैं। सो आज का लेक्चर बेस्ड है लूप स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो आज हम जानेंगे कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड कितने तरह के लूप स्टेटमेंट्स हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, एंड एक लूप स्टेटमेंट को इवन हम सीखेंगे भी। सो हेलो एवरीवन, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे जान प्रबोधन में। एंड आज हम लोग लेकर आ चुके हैं द सुपर लेक्चर ऑन द पाइथन द सुपर कोर्स। एंड इस लेक्चर का जो सुपर टॉपिक है वो हमारे लूप स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली टास्क ऑटोमेशन के होते हैं, एंड ऑटोमेशन जो है वो लूप स्टेटमेंट बड़े आसानी से करते हैं, और लूप जो कमांड्स होते हैं ये बहुत आसानी से करते हैं। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अगर हम बात करें पाइथन में, तो in Python, a loop statement is a control flow mechanism that allows you to repeatedly execute a block of code as long as a specified condition remains true. इसका मतलब ये कि ये जो लूप स्टेटमेंट्स होते हैं ये बेसिक तौर पे एक कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म होते हैं, एंड ये आपको टास्क को रिपीटेडली करने में मदद करते हैं। एंड कब तक? जब तक कि हमारा जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ट्रू रहता है। द मोमेंट these conditions fails, आपका ये जो लूप होता है उस रेपिटेटिव टास्क से बाहर आ जाता है एंड फाइनली नेक्स्ट टास्क को करना शुरू कर देता है। तो लूप और कुछ नहीं, रेपिटेटिव टास्क को करने में मदद करते हैं। जो काम अभी आप 2 4 6 8 कर रहे थे, बार बार आप प्रिंट करते मैनुअली, एंड वो कितना लंबा टास्क था। तो अब ऐसे टास्क को जल्दी करने के लिए हमारे पास लूप स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। टोटल 2 तरह की अगर हम बात करें जो प्राइमरली यूज होते हैं पाइथन में, एंड वो हमारे व्हाइल लूप एंड इवन फॉर लूप। तो बेसिक तौर पे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि भाई व्हाइल लूप किस तरीके से चलाते हैं, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एंड कब इसको यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो अगर हम व्हाइल लूप के बारे में जाने, तो व्हाइल लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेक्शन ऑफ कोड एन अननोन नंबर ऑफ टाइम्स। इट मींस कि आपको ये नहीं पता कि कितनी दफा वो लूप चलाना है, बस आपको एक कंडीशन पता है कि भाई ये कंडीशन है एंड इस कंडीशन के फुलफिल होने तक लूप चलते रहना चाहिए। अब वो कंडीशन कितने टाइम्स में जाके फुलफिल होगा ये आपको नहीं पता है। यू डोंट नो हाउ मेनी साइकिल्स और लूप शुड बी कवर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक कंडीशन, फॉर मीटिंग दैट स्पेसिफिक कंडीशन, आपको नहीं पता है। तो ऐसे केस में हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाइल लूप के लिए अगर मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं तो वो क्या है कि आप व्हाइल पहले कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके बाद आप कंडीशन को मेंशन करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिस कंडीशन को मेट होने तक ये लूप चलता रहेगा। तो व्हाइल के साथ आप कंडीशन लिखेंगे, फिर आप ये कॉलन लगाएंगे, एंड उसके बाद इंडेंटेशन के बाद आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। कुड भी ऐसा चांस है कि एक ही स्टेटमेंट हो, ऐसा भी चांस है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है। तो फिर आप बेसिक तौर पे यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एंड उसके बाद जो रेस्ट कोड है उसको आप मेंशन करोगे। तो जब आप ऐसा सिंटैक्स लिख दोगे तो बैकएंड पे होगा क्या, एंड वो चीज समझ सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो बैकएंड पे होगा क्या कि भाई व्हाइल का कंडीशन चेक होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलता है वैसे ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन होगा। जैसे ही आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन हुआ तो दोबारा चेक हुआ कंडीशन, देखा गया कंडीशन अभी भी ट्रू है,
तो दोबारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, फिर दोबारा कंडीशन को मैच करी गई, फिर देखा गया कि भाई कंडीशन अब भी ट्रू है, तो दोबारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुए। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हमारा कंडीशन मैच होता रहेगा। द मोमेंट कंडीशन फेल्स, तो अब ट्रू वाला सेगमेंट बोले तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन नहीं होगा, अब ये डायरेक्टली इस लूप से बाहर आ जाएगा एंड फाइनली जो रेस्ट कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। बहुत बार पूछा जाता है कि वाइल लूप कब इस्तेमाल करते हैं, और मैं दोबारा बता रहा हूं कि वाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड बी कंटिन्यूड। कितनी संख्या में हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए ये हमको नहीं पता है, हाँ लेकिन ये पता है कि इस कंडीशन तक हमारा लूप चलता रहना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ कोर्स पता है, तो आप उस कंडीशन के बेसिस पर आप क्या करो, अपने लूप को चलाए जा रहे हो एंड ये लूप तब तक चलता रहेगा जबकि आपकी कंडीशन मेट हो रही है। द मोमेंट कंडीशन फेल्स, आपका रेस्ट कोड मतलब जो एग्जीक्यूशन है और लूप जो है वो लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा एंड फाइनली हम रेस्ट कोड की तरफ चल पड़ेंगे। तो जो काम अभी हम थोड़ी देर पहले मैनुअली कर रहे थे उसी काम को अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप की मदद से करेंगे एंड देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा VS कोड जहां पे हमने भाई मैनुअली ये टास्क करा था एंड फाइनली अभी हम इसको क्या करते हैं, इस जरूरत है इसको एंड करने की, तो डिलीट करो भैया एंड एक वेरिएबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई, एंड इस आई को हमने वैल्यू दे दी है 2 एंड फिर हम लोग वाइल लूप चलाएंगे कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि हम चाहते हैं भाई जो लूप हो वो हमारे 20 तक चले, 2 4 6 8 10 ऐसे ही चलता रहे। तो प्रिंट करते रहो क्या चीज, प्रिंट करते रहो हमारा आई। इसके साथ साथ आई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करते रहो बाई 2, इंक्रीमेंट भी तो करना है ना भाई, सिर्फ 2 2 2 ही तो थोड़ी ना प्रिंट कराना है, पहले 2 प्रिंट हुए फिर 4 प्रिंट हुए, तो 4 को प्रिंट कराने के लिए हमें इंक्रीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने लिखा है बेसिक तौर पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ये और कुछ नहीं है, ये इंक्रीमेंटेशन के लिए है, तो ये इंक्रीमेंट करेगा। तो जैसे ही आपने पहले अभी आई की वैल्यू क्या थी, मान लो 2 थी, तो 2 प्लस 2 4, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड अब हम लोग लिख सकते हैं और यहां पे जब ये पूरा पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो फाइनली लास्ट में क्या करना है, लास्ट में प्रिंट हुए एंड यू गॉट योर रिजल्ट, समथिंग ऐसा। ये प्रिंट हो जाए एंड अभी हम लोग इस लूप को चला के देखते हैं एंड जैसे ही मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले अपन कर लेते हैं क्लियर, वरना छुप जाना है हमारा रिजल्ट, इसको कर दें रन एंड आप नोटिस कर सकते हो कि लूप चला। सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16। सर ये किस तरीके से हो रहा है, इसको समझते हैं भाई क्या हुआ क्या। सबसे पहले हमने क्या करा था, ये है आपका इनिशियलाइजेशन, तो कंडीशन के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत थी एंड ये काम कर दिया आपने इनिशियलाइजेशन का। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा एक वेरिएबल को लेकर। उसके बाद यहां पे हमने उस वेरिएबल से रिलेटेड हमने क्या करा, कंडीशन लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो दूसरी चीज करनी पड़ेगी वो है हमारा कंडीशन, एंड तीसरी चीज जो चीज आपको करनी पड़ेगी वो है आपका इंक्रीमेंटेशन। सर क्या जरूरी है हमेशा इंक्रीमेंटेशन लिखना, हो सकता है कि हमें इंक्रीमेंटेशन करने की कोई जरूरत ही ना हो, क्योंकि बहुत बार इंक्रीमेंट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे जरूरत था कि भाई 2 के बाद 4 है, इंक्रीमेंटेशन है एंड कितने का इंक्रीमेंटेशन, 2 का इंक्रीमेंटेशन, तो इसीलिए हमने यहाँ इंक्रीमेंटेशन लिखा। मोस्टली जब भी आई मतलब वाइल लूप चला जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे इंक्रीमेंटेशन होगा ही होगा, वरना वो लूप जो है वो स्टक हो जाएगा, सेम चीज प्रिंट होती रहेगी। भाई आपने क्या कंडीशन डाला है, आपने कंडीशन डाला है कि आई जब तक 20 से लेस हो तब तक प्रिंट कर दो आई। अब मान लो कि ये इंक्रीमेंटेशन वाला पार्ट होता ही नहीं, एंड अगर ये पार्ट नहीं होता तो आई की वैल्यू 20 है 2 है, वो 2 होता प्रिंट। अब क्योंकि इंक्रीमेंटेशन नहीं है तो ये वापस वहां पे जाता एंड फिर चेक होता, भाई अगेन 2 जो है वो 20 से लेस है, दोबारा प्रिंट हो जाता 2, फिर अगेन चेक होता कंडीशन, अब 2 दोबारा 20 से लेस है तो दोबारा 2 प्रिंट होता एंड ये 2 2 2 2 2 2 2 चलता रहता एंड कब तक चलता रहता, बाय इन्फिनिटी, मतलब एक इनफाइनाइट लूप में पूरा पूरा फंस जाता। तो इसीलिए वाइल लूप जब भी हम लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा इंक्रीमेंटेशन मेंशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अभी, तो अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये 3 चीजें हमें मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर उस वेरिएबल से रिलेटेड हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी वाइल लूप के अंदर, वाइल के साथ, एंड लास्ट में हमको इंक्रीमेंटेशन लिखना पड़ेगा।
एंड वही चीज यहाँ पे मैंने करा हुआ है। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि चेक हुआ पहले कि i इक्वल टू 2 है, क्या 2 जो है वो 20 से लेस है, ऑफकोर्स 20 से लेस या 20 के बराबर है, तो 20 से लेस है, तो प्रिंट हुआ 2। उसके बाद i की वैल्यू हो गई i प्लस 2, मतलब 2 प्लस 2 बोले तो 4। अब ये जो 4 है वो वापस ऊपर गया, चेक हुआ कि क्या 4 20 से लेस है, ऑफकोर्स है, तो फिर प्रिंट हुआ नॉट 2, प्रिंट हुआ आपका 4। उसके बाद जैसे आपका 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद अगला स्टेप बोले तो ये वाला, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, आई की वैल्यू अब 6 हो चुकी है, एंड ये 6 जो है ऊपर कंडीशन में वापस गया। सर ये अगला वाला कोड क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये लूप है, एंड ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन मैच होती रहेगी, जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो भाई हर बारी कंडीशन चेक भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हुआ गया कि भाई 4 के बाद 6 जब बन गया है तो 6 दोबारा गया कंडीशन में चेक होने। अब देखा क्या गया कि भाई 6 जो है वो आपका 20 से लेस है, तो फिर प्रिंट हो गया 6, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 6 हो चुकी है, तो प्रिंट हो गया 6। एंड फिर अगला स्टेप, आई की वैल्यू 6 प्लस 2 बोले तो 8 हो गई। तो अब अगले पल में क्या हुआ सर, अगले पल में और कुछ नहीं हुआ, हमारा 6 के बाद 8 प्रिंट हो गया, उसके बाद सिमिलरली 10 प्रिंट हो गया, फिर 12 प्रिंट हो गया, फिर 14 प्रिंट हो गया, एंड इसी तरीके से कहानी चलता रहा। एक बारी वो मोमेंट देखते हैं जब हमारे वैल्यू जो है वो समथिंग लास्ट में आगे 18 हो गया था। अब जब यहां पे 18 हो गया तब क्या कहानी हुई, 18 प्रिंट हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हुई, 18 प्लस 2 20 होगी, एंड वो 20 जो है वो दोबारा कंडीशन में गया, तो चेक हुआ कि एज 20 लेस देन और इक्वल टू 20, ऑफ कोर्स है अभी भी 20 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 20 है, तो प्रिंट हुआ 20। एंड फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई 20, इंक्रीमेंटेशन हुआ, एंड इंक्रीमेंटेशन का मतलब हो गया 20 प्लस 2 बोले तो 22। अब ये 22 जो है वो आपके कंडीशन में गया, और देखा गया कि भाई 22 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 नहीं है, फॉल्स हुआ, लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद जो रेस्ट कोड है बोले तो प्रिंट एंड यू गॉट योर रिजल्ट, ये एंड यही चीज लास्ट में लिखा हुआ आ गया है। तो इसका मतलब ये कि लूप कहां तक चला है सर, 20 तक चला है, एंड जैसे ही 20 के बाद 22 बना था वो हमारे कंडीशन को मीट नहीं कर रहा था, एंड क्योंकि वो मीट नहीं कर रहा था तो फिर ये बंद हो गया यहाँ पे। तो आई होप अभी आपको ये कहानियां समझ में आ रही होंगी कि ये वाइल लूप किस तरीके से चल रहा है। ये वाइल लूप तब तक चल रहा है जब तक कि कंडीशन मीट नहीं हो रही है, सॉरी जब तक कंडीशन मीट हो रही है, एंड द मोमेंट कंडीशन मीट होना बंद हो गई तो वाइल लूप एंड हो गया, एंड उसके आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। ओके सर ये काम तो हम मैनुअली भी कर रहे थे, तो फालतू में वाइल लूप क्यों पढ़ना। ऑफ कोर्स ये अब सवाल आपके दिमाग में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि हम क्यों वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो 20 तक की बात थी, अगर लेट अस सपोज कहानी होती कहीं 100 और 1000 तक ऐसे लूप चलाने होते तो फिर फंस जाते ना, तो मैनुअली आप कहां तक लिखते जाते, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से 4 स्टेटमेंट्स लिखकर आप अपना पूरा का पूरा 1000 तक का लूप जो है और 1000 लूप्स जो है वो चला सकते हो। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो लूप स्टेटमेंट में हमने अभी अभी देखा वाइल लूप के बारे में, एंड हमने जाना कि भाई वाइल लूप जो है वो कितना ज्यादा ही हेल्पफुल है फॉर द पर्टिकुलर सिनेरियो, एंड चीजों को, रेपिटेटिव चीजों को ऑटोमेट करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल है, ये बात आप समझ सकते हो। ओके तो अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज 3 का टेबल भी लिख के दिखाओ, 3 का टेबल, काउंटिंग, ये सब चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। एंड ऑफ कोर्स चीजें पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आप कमेंट डाउन करो, वी विल शॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। एंड आई होप अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।